नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं रीना यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, काकोरी ब्लॉक, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हूं। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूं कि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय कितना है और क्यों नहीं आ रहा है, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय अभी तक सरकार क्यों नहीं दे रही है। तो वैसे हम बता दें कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती का जितना भी मानदेय होता है, यानी कि जिस राज्य में जितना भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय होता है, उसके आधे यानी कि 50% आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय होता है। आप अपने राज्य में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में पता कर लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय है कितना। अगर वहाँ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 10,000 है तो सीधी सी बात है, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 5,000 बनेगा। अगर किसी राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 14,000 है तो वहाँ की सहायिका का मानदेय 7,000 रुपये बनेगा। लेकिन हमारे यूपी की अगर बात करें, जहाँ पे डबल इंजन सरकार है, जहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय 7,500 रुपया है, 7,500 रुपये है। तो वहाँ पे सहायिका का मानदेय मात्र 3500 रुपया है, लेकिन वो भी पूरा नहीं आता है, समय पर भी नहीं आता है। यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय तो आते आते पूरे महीने लग जाते हैं। कोई सिस्टम में सुधार नहीं है, ना ही कोई सिस्टम में एक तिथि मतलब एक डेट में पैसा आता है। लेकिन आंगनबाड़ी जो सहायिका हमारी भर्ती हुई थी, अभी 2026 में आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग हुई है, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका बम्पर भर्ती निकली थी और आंगनबाड़ी सहायिका बम्पर भर्ती भी हो गई है। यानी कि अप्रैल में कहीं कहीं अप्रैल माह में आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग हुई है, कहीं कहीं आंगनबाड़ी में कहीं कहीं में मार्च 2026 में आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग हुई है। हमारी वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हमने 1 अप्रैल 2026 को आंगनबाड़ी हेल्पर की आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग की है और अभी तक मानदेय नहीं है। यानी कि हम फरवरी और मार्च को चलो छोड़ देते हैं, हम अप्रैल महीना का ले लेते हैं। यानी कि अप्रैल 2026 से अगर आपकी आंगनबाड़ी सहायिका हेल्पर की ज्वाइनिंग हुई है तो अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जून के बाद आता है जुलाई, यानी कि तीसरा महीना शुरू हो गया है और अभी तक आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि आया ही नहीं है। 1 महीना की तो छोड़ो, 1 दिन का भी आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय नहीं मिला है। जो नई नई आंगनबाड़ी सहायिका ज्वाइनिंग किया है, यानी कि कहीं किशोरी बालिका हुई है, कहीं कहीं बहुएं हुए हैं, या हम कह लेते हैं कि आंगनबाड़ी में जो सहायिका की जिनको नौकरी मिली है, जो भी हेल्पर का काम करना शुरू कर दिया है, तो भैया 1 महीना कोई काम करेगा, 2 महीना काम करेगा, तीसरा महीना लग गया है और अभी तक उन लोगों के खाते में कोई पैसा नहीं है, कोई मानदेय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टम में डबल इंजन सरकार कहती है, यानी कि कहती है कि डबल इंजन की सरकार है यूपी में, लेकिन डबल इंजन की सरकार जब होती है तो भाई चीज़ें सिस्टम में चलना चाहिए, चीज़ें रफ्तार से चलती हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा के सिस्टम में अभी तक सहायिका की जो छोटी सी नौकरी होती है, मतलब गाँव में सबसे छोटी नौकरी अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी की सहायिका की नौकरी है। वैसे तो नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन एक जो देखा जाए कि मात्र 3500 रुपये की सैलरी है, नरेगा से भी नीचे है। नरेगा में तो 200-300 रुपये हो गया है, लेकिन पहले तो 200 रुपये प्रतिदिन था, अभी हमें कुछ खास जानकारी नहीं है। नरेगा से भी नीचे आंगनबाड़ी सहायिका की नौकरी होती है, यानी कि 3500 रुपये मात्र उनका मानदेय होता है, जिससे वो अपना घर का भरण पोषण करती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, अपने घर की दवाइयाँ, अपने घर का राशन, अपने घर के कामकाज को वो पैसे में काम में लगाती हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लखनऊ जिला में बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आ रहे हैं, यूपी से आंगनबाड़ी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी, हाँ मैडम जी या दीदी जी, हमारी आंगनबाड़ी में 1 अप्रैल 2026 को हमने आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग की थी, अभी तक मानदेय नहीं आया। अभी तक मानदेय क्यों नहीं आ रहा, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? क्योंकि बहुत सारी भाई जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, 2-2, 3-3 महीने काम कर रही हैं, अगर उनको पैसा नहीं मिला है तो उनको भरोसा नहीं है, उन्हें लगता है कि पता नहीं इसमें पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पता नहीं इसमें तनख्वाह आती है कि नहीं आती है। तो वो बार बार हमसे पूछती हैं, मेरी भी सहायिका है, वो भी हमसे पूछती हैं कि चाची इसमें क्या पैसा वगैरह नहीं आता है क्या? हमें दूसरा तीसरा महीना हो गया, अभी तक हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया है। तो कहने का मतलब है कि देखो भाई, सरकार बात करती है महिला सशक्तिकरण की, होती है कि महिला सशक्तिकरण है, और आंगनबाड़ी में भर्ती कौन है? आंगनबाड़ी की सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में काम कौन करता है? हमारी बेटी काम करती है, हमारी बहन काम करती है, हमारी बहू काम करती है, हमारी माँ काम करती है, यानी कि महिला ही काम करती है। तो जब डंके की चोट पे आंगनबाड़ी ज्वाइनिंग जो है कार्यकर्ती और सहायिका की महिलाओं की होती है, तो महिला सशक्तिकरण किस बात का? भाई यहाँ तो महिलाओं का शोषण हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को 2-2, 3-3, 4-4 महीने का मानदेय नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, आंगनबाड़ी का मतलब महिलाओं का शोषण हो रहा है। बताइए कैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, जो बेचारी आंगनबाड़ी हेल्पर की भी नौकरी मिली है, हर कोई सोचता है कि हमें नौकरी मिली है, जीवन में पहली बार नौकरी मिली है, जब पहली तनख्वाह आएगी उस पहली तनख्वाह से हम भगवान को मिठाई खिलाएंगे, अपने परिवार में मिठाई लाएंगे। तो बताइए वो सपना कब पूरा होगा? हम योगी बाबा से पूछना चाहते हैं कि योगी बाबा, आम का सीजन खत्म हो गया, आम बागों में खत्म हो गया, हम आम बिनने आए थे
हम अपने बागों में आम बिनने आए थे। दशहरी आम बिल्कुल फिनिश हो गया, सिर्फ मात्र लखनऊआ बचा है, चौसा बचा है। ये 2 आम आपको बागों में मिलेंगे, बाकी कोई आम नहीं मिलेंगे। सारे बागों में सन्नाटा हो गया है और हम सिर्फ लखनऊआ बिनने आए थे। तो बताइए योगी बाबा, आम का सीजन खत्म हो गया, आम भी चला गया है, तो आंगनबाड़ी को, बहनों को, सहायिकाओं को कब मानदेय मिलेगा? भाई आम खा पी लिया हो भाई, तो नौकरी तो यहाँ आंगनबाड़ी सहायिका प्रतिदिन जाती हैं, रोज़ स्कूल में बच्चों को बुलाने जाती हैं, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में झाड़ू लगाती हैं, बैठक होती, मीटिंग होती है, तो महिलाओं को इकट्ठा करती हैं। तो भाई उनका मन कैसे लगे? हम अपनी सहायिका से अगर हम कहते हैं जाइए बच्चे और बुला के लाइए, जाइए काम कीजिए, तो थोड़ा सा उसका मन उदास होता है कि ना कोई पैसे मिले, ना कहीं कुछ मिला। हम 2-2, 3-3 महीने काम कर रहे हैं। बताइए इतनी भीषण गर्मी बीत गई है, अभी भी गर्मी हो रही है। बताइए सहायिकाओं से कैसे काम ले? भाई जब 4 पैसे मिलते हैं तो चेहरे पे खुशी आती है कि हाँ ये हमारी पेमेंट है, ये हमारी सैलरी है, ये हमारी तनख्वाह है और हमें काम और करना है। तो बताइए हम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी जो सहायिकाओं की भी भर्ती 2026 में हुई है, यानी कि मार्च-अप्रैल 2026 में आंगनबाड़ी हेल्पर की ज्वाइनिंग हुई है, तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो आंगनबाड़ी हेल्पर को जल्द से जल्द मानदेय दिया जाए, जल्दी से जल्दी उनको उनके खाते में मानदेय लगा दिया जाए, ताकि वो बहनों पे उन बहनों के भी चेहरे पे थोड़ी सी खुशी आई, उनको भी लगे कि हाँ वाकई में ये नौकरी है, इस नौकरी में पैसा मिलता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी छोटा सा कमेंट करके बता देना। तो हमारी अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। मैं अपने बागों के आई थी आम बिनने, तो मैं अपने बागों को आम दिखा रही हूँ। देख लीजिए, हम अपने झोला भी आपको पलट के दिखा रहे हैं। देख लीजिए, हम अपने आम बिनने आए थे और ये रहा हमारा आम। देख लीजिए, ये चौसा का आम, ये लखनऊआ आम है। देख लीजिए, हम अपने बागों को आए थे आम बिनने, तो ये लखनऊआ आम है। दशहरी सारा फिनिश हो गया है। जिसको भाई लखनऊआ खाना है तो आके खा लीजिए। बहुत ही नंबर 1 का आम है, फ्रेश है। और ये छोटा सा कटहल है, देख लीजिए, ये कटहल की हमारे वहाँ सब्जी बनेगी। और ये है आम, तो लखनऊआ आम है। कच्ची भी हमने थोड़ी सी तोड़ लिया है, पक्की भी तोड़ लिया है। तो ये मेरा बाग है और अब हम अपने घर को जा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। और जब भी कभी लखनऊ आइएगा तो रीना आंगनबाड़ी बहन से ज़रूर मिलिएगा। और आप सभी को हमारी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही हमारी वीडियो को शेयर करते रहना। आप सभी का प्यार हमारे पास बना रहे। और थैंक यू, धन्यवाद मेरी यूट्यूब फैमिली को।